हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। और आज मुझे आपको वेलकम करते हुए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम बाद मैं वेलकम कर पाई हूँ आपका, बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी एंड इट वाज़ अ बिग रीज़न एंड इवन आई हैव गॉट अ न्यू लाइफ। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे थोड़ी-सी बात करूँगी और क्या मैंने फ़ील किया। दूसरी ये चीज़ कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे आपसे कनेक्ट करना है, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ बताना है आपको। और दूसरा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आप सब कितनी वैल्यू रखते हो और क्या रोल आपने प्ले किया इस जर्नी में, दैट इज़ रिमार्केबल। तो ये मेरा बताना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार अगर आप जो भी फ़ील कर रहे हो वो अगर नहीं बताओ, नहीं बोलो तो दैट इज़ नॉट गुड। मेरा ये मानना है मैं जो भी फ़ील करती हूँ हमेशा मैं एक्सप्रेस करती हूँ। और आज यहाँ पे आपको ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। हेटर्स बहुत सारे हैं, तो लवर्स भी बहुत सारे हैं। जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी वैल्यू करते हैं, ठीक है? वैसे मेरी लिस्ट में हेटर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। कभी-कभार कुछ ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं, तो मेबी इसमें भी कोई ऐसे मैसेजेस आ जाएँ कि ये वीडियो मेरे किसी काम का नहीं था या फिर ऐसे, तो वो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी के लिए ये यूज़फुल होगा, किसी के लिए नहीं। तो मुझे कोविड पॉज़िटिव हुआ था, ठीक है? मैं पॉज़िटिव थी। थोड़े से सिम्पटम्स मुझे आए थे और सेकंड डे, थर्ड डे वो और थोड़े जब सीवियर होने लगे तो आई रियलाइज़्ड दैट आई मस्ट क्वारंटाइन माई सेल्फ। आई आइसोलेटेड माई सेल्फ इन माई होम ओनली। और सबसे मैंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ली थी बिकॉज़ समवेयर आई रियलाइज़्ड दैट समथिंग इन अनयूजुअल इज़ इन माई बॉडी, सम चेंजेस आर देयर, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। सो आई डन दिस। मैंने खुद को क्वारंटाइन किया और यही रीज़न था कि इतने टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसी एस्पेक्ट पे था कि बहुत सारे लोग यही सोचते रह जाते हैं कि प्रिपरेशन करनी कैसे और गलत ट्रैक पे वो करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास आउट नहीं हो सकते, जबकि वो डिज़र्व करते हैं, कैपेबिलिटी उनमें होती है। सो आई मेड दिस चैनल जस्ट टू हेल्प सम ऑफ द स्टूडेंट्स by my means, somewhere if I could help them, so that is the biggest part of my life। ये मेरी मेंटालिटी है। तो इसीलिए और इस जर्नी में इस टाइम पे जब मैं सफ़र कर रही थी, इतने मेरे पास में मैसेजेस आए, आई नेवर न्यू कि आप लोग मुझसे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी वैल्यू देते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि मेरा आपसे आज इस टाइम पे इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैंने आपको थैंक्स नहीं बोला तो पूरी लाइफ़ मैं मेरे मन में रिग्रेट करती रहूँगी। और देखिए थैंक्स करने का मौका बहुत कम ही लोगों को मिलता है एंड रियली आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड ओवर हियर दैट आई एम सो लकी। सो मेनी मैसेजेस आई गॉट फॉर माई वेलनेस दैट मैम प्लीज गेट वेल सून। इट्स नॉट ईजी। आज के जो सेल्फिश टाइम है, आज का जो दौर जिस दौर से गुजर रहे हैं, और मैंने खुद ने मेरे रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में इतनी चीज़ें मैंने खुद ने रियलाइज़ की है कि लोग नहीं खड़े हैं आपके साथ में, होपफुली। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, बट आई हैव रियलाइज्ड इन दिस सिचुएशन। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी इतने सारे चैनल हैं जो एजुकेशनल चैनल हैं, उस पे आपने देखी होगी लोगों ने अपने डियर नियर को खोया है, अपने बहुत ही करीबी लोगों को खोया है। एग्ज़ाम मास्टर चैनल, जिनको मैं भी बहुत वैल्यू करती हूँ, बहुत रेस्पेक्ट देती हूँ, उनकी मदर का लॉस हुआ। तो ये सब लॉस कोई छोटी-मोटी बात नहीं है और इसीलिए शायद एजुकेशनल फील्ड से हट के मैंने ये वीडियो डाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यूज़फुल ना हो, बट कई बार क्या होता है, ये जो थोड़ा बहुत इंटरैक्शन होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अगर हो सकेगा तो मैं आपसे स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी। मेरे पास में पर्सनल इतने मैसेजेस आए कि रेमेडीज़ के साथ में,
कि मैम दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, यू शुड गो फॉर इट, यू कैन यूज़ दिस रेमेडी, यूज़ दिस रेमेडी, दीज आर द मेडिसिन्स। इनफैक्ट मुझे आप लोगों ने जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो इसको देख रहे हैं, जिन्होंने मैसेजेस सेंड किए हैं, वो समझ भी जाएंगे कि मैं किसको थैंक्स बोल रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक एवरी वंस नेम। तो ऐसे मैसेजेस आए मेडिसिन्स के साथ में, फुल रूटीन के साथ में। एक मैसेज तो मेरे पास टाइमिंग के साथ में आया कि मैम ये रूटीन आप फॉलो करिएगा। इट शोज़ योर कंसर्न। आज के टाइम पे किसी के पास में इतना टाइम नहीं है कि यू आर बॉदरिंग अबाउट समवन। बट फिर से मैं यही बोलूँगी, आप कहेंगे मैम बार-बार ये चीज़ बोल रही हैं, बट ये सच है। जब तक आप सच्चाई नहीं देखते हो, ऐसे फेज़ से नहीं गुज़रते हो, आपको वो चीज़ें कभी रियलाइज़ होती भी नहीं है, और शायद मुझे भी नहीं होती। मैं कनेक्टेड फ़ील करती थी हमेशा से, बिकॉज़ जो हमारा ग्रुप है या फिर और भी जो क्वेरीज़ आती हैं, वो भी नंबर हमेशा मेरे पास सेव रहते हैं और मेरा इंटरैक्शन हमेशा होता है उनके साथ में। कोई भी क्वेश्चन आता है, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिवर्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो उनके इतने सारे मैसेजेस आए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा कनेक्शन किसी को बिना देखे, बिना किसी से बात किए भी हो सकता है। Somewhere, really, I feel myself blessed, and I really want to thank from bottom of my heart to all of you कि आप लोगों ने इतना कंसर्न शो किया, इतना कंसर्न शो किया, इतने मैसेजेस किए। जिसने भी मुझे मैसेजेस किए, जिसने भी मेरे लिए प्रे की है, मैं मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि उस नेगेटिव फेज में, हाँ मैं नेगेटिव ही बोलूँगी, ऑल्दो आई एम वेरी पॉजिटिव। लेकिन जो ये जिसको भी हो जाता है ना एक नेगेटिव फेज में, तो एक बार वो चला ही जाता है, बिकॉज वो आइसोलेशन, यू कांट मीट एनीवन, यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यू कांट मूव आउट ऑफ योर रूम, सो मेनी थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ मेडिसिन, बॉडी एक, एवरीथिंग इज देयर। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सफ़र करते हो मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज। बट उसमें जो मॉरल सपोर्ट आप लोगों ने दिया, वो रिमार्केबल था। अगर मैं एक बार अपना फ़ोन उठा के देख लूँ, तो उसमें इतने सारे मैसेजेस होते थे कि अगर मेरे पास में इधर-उधर नेगेटिविटी रहती भी थी कि पता नहीं मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन माय लाइफ विद माय फ्यूचर, दैट टाइम योर ऑल मैसेजेस सपोर्टेड मी लाइक अ गॉड्स ब्लेसिंग, कि ये मैसेजेस दे वर्क लाइक मिरेकल फॉर मी। And I truly believe that more than medicines, more than all these treatment, your positive messages, your concern, your blessings, that worked for me. दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है, ये जिसने भी कहा है गलत नहीं कहा है। ये मतलब मेरे लिए मिराकल का काम किया। मुझे अगर लो फील होता भी था तो मैं पॉजिटिव फील करने लग जाती थी। मुझे लगता था नो, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू अपलोड वीडियोस, आई हैव टू अपलोड एंड सेंड सम ऑफ द important study material in YouTube to help some of the people। तो एक कॉज मिला, एक रीज़न मिला। और जब कोई इतना कंसर्न शो करता है तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव फील करते हो, और उसने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सच में मैं जितना भी थैंक्स बोलूँ आप लोगों का, वो बहुत कम है। और इसीलिए मैं पहले ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बिकॉज यू नो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सो एज ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, आर मेंटालिटीज आर ऑल्सो नॉट इक्वल। सो समवेयर सम पीपल थिंक in a different way, they can message something that this and that whatever is that, but मेरा थैंक करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं इतने दिन से फील कर रही थी बट आई वाज नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली। तो शायद ठीक से मैं बात नहीं कर पाती, बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर। पहले से तो काफ़ी बेटर है, एंड होपफुली आई विल बी बेटर सून, मीन्स परफेक्टली बेटर। और उसके बाद में हम फिर से उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज। एग्ज़ाम भी आपका पास में आ रहा है और अच्छे से आप क्रैक करेंगे। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल as much as videos which could be very helpful in your examination of TGT PGT English। LT ग्रेड का भी आपका हो सकता है आ जाएगा, तो उसके बारे में मैं अपडेट दूंगी आपको। आई मेक अ डिफरेंट वीडियो सेपरेटली। तो आप बस तैयार हो जाइए अच्छे से। अब आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे विद इन अ वीक। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगी, उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। So thank you, really thank you very much to make my journey easier
जो ये मेरी हीलिंग हुई है, इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। माय फैमिली वाज़ विद मी, बट अलोंग विद दैट यू ऑल वर विद मी। और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दी। और मेरे पास में कई मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ रूटीन या कोविड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको लगती हैं, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे पास में ऐसे काफ़ी मैसेजेस आए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, तो श्योरली आई विल शेयर ऑल दोज़ थिंग्स, जिससे मैं रिकवर हुई विदाउट एनी हॉस्पिटल, विदाउट एनी एडमिशन इन हॉस्पिटल। सारी चीज़ें मैंने घर पे क्या रूटीन फ़ॉलो किया, होम रेमेडीज़ भी मैंने फ़ॉलो की। इनफैक्ट जो एक सब्सक्राइबर ही है जिसने मुझे कुछ होम रेमेडीज़ सेंड की थी, वो सारी भी मैंने ट्राई की, और आज आई एम फीलिंग गुड। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई की थी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ किसी के कन्फ्यूजन्स इससे दूर हो सकें, किसी की कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सके, किसी को किसी भी तरीके से ये हेल्प कर सके, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आज बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, बिकॉज़ आई हैव गॉन थ्रू दिस, आई हैव पास्ड थ्रू ऑल दीज़ हर्डल्स एंड हार्डशिप। सो अगेन ऑल ऑफ यू, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और थैंक्स अ लॉट इतनी हेल्प करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। स्टे ट्यून फॉर सम गुड वीडियोस, informative videos and exam oriented videos. Very soon I'll be back with all those videos. Thank you.